रामगढ़ में इन दिनों हाथियों का खौफ चरम पर है। आधा दर्जन मौत के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। झारखंड के रामगढ़ जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों में हाथियों के झुंड ने अलग अलग इलाकों में हमला कर अब तक 6 लोगों की जान ले ली है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीण भय के साए में जीने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि स्थिति पर नियंत्रण पाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। रामगढ़ वन प्रमंडल अधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। रेस्क्यू टीम दिन रात अभियान चला रही है और हालात को देखते हुए दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त रेस्क्यू टीमें बुलाई गई है। ये टीमें हाथियों के झुंड को आबादी वाले इलाकों से निकालकर सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ने में जुटी हुई है। वन विभाग के अनुसार इस समय करीब 42 हाथियों का झुंड अलग अलग समूहों में रामगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। हाथी हमलों में जान गंवाने वाले सभी 6 मृतकों के परिजनों को तत्काल अग्रिम राहत राशि दी गई है। इसके अलावा सरकारी प्रावधानों के तहत प्रत्येक मृतक परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजे देने की भी बात चल रही है। आपको सुनाते हैं कि वन प्रमंडल अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। का झुंड रामगढ़ में बिखर कर 4 से लेकर 6 झुंड में बट गया है। झुंड जब बटता है तो झुंड में उग्र व्यवहार आना लाजमी है, बिकॉज वो अपने परिवार से एक तरह से बिखर जाते हैं। और जब एक बार बिखर जाता है और वन विभाग कोशिश करता है कि उसको मानव बसावट से दूर रखा जाए, इसके कारण वो लोग और इरिटेटेड होते हैं। हालांकि वन विभाग की प्राथमिकता है कि मानव क्षति ना हो, मानव की जान की क्षति ना हो, फसल की क्षति ना हो। इसी दौरान उनका इरिटेशन बढ़ता चला जाता है। हमारी कोशिश है कि इस झुंड को मिला दे और फिर वो अपने नेचुरल पाथ पे चला जाए। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो कि देश की आवश्यकता है, उसके कारण भी बहुत जगह इनके कॉरिडोर्स को थोड़ा बहुत क्षति हुआ है। वन विभाग प्रयासरत है कि इन कॉरिडोर्स को वापस से पुख्ता किया जाए और इनको और बढ़िया बनाया जाए ताकि ये कम से कम बाहर आए। टोटल लोग कितने मारे गए हैं सर, जो जानकारी आपके पास? पिछले 1 हफ्ते में यहाँ पे 6 लोगों की दुर्घटना से मौत हो गई है। कुछ लोग इंजर्ड भी हैं। तो ये मुआवजा को लेकर क्या है, क्या प्रावधान है? मुआवजा को लेकर प्रावधान है कि हम लोग अग्रिम राशि देते हैं इमीडिएट रिलीफ के लिए, और बाकी जब पोस्टमार्टम और बाकी पारिवारिक सूची मिल जाता है तो हम लोग 4 लाख रुपए देते हैं। अभी के क्या हालात है? चूंकि एक टीम भी आई थी सर हजारीबाग की, जैसा आप बता रहे थे, वो टीम किस स्तर पर काम कर रही है? क्या हाथियों को उस जगह पर पहुंचाया जा रहा है ताकि आम जो जनता है वो त्रस्त ना हो? जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे झुंड में बट गया था। हमने 4 टीम लगा रखा है। अभी फिलहाल गोला में भी हाथी का एक झुंड आया है, तो गोला वाली टीम वापस चली गई। अभी हमारे पास 3 से लेकर 2 टीम रात में लगातार काम करती है। हमारी कोशिश है कि उनको दूर रखा जाए, और फिर भी अभी सिचुएशन जो है बहुत नॉर्मल नहीं है। किस तरह से रेस्क्यू टीम काम करती है, दर्शक अगर जानना चाहे दर्शकों को? रेस्क्यू टीम का सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ह्यूमन हैबिटेशन के तरफ, मानव बसावट के तरफ हाथी ना आए, और उसके नेक्स्ट स्टेप होता है कि फसल की क्षति कम हो, और थर्ड होता है कि आप उनको डेंस फॉरेस्ट की ओर ठेल दे, ताकि डेंस फॉरेस्ट में एक बार घुस जाता है तो बाहर निकलने का चांस कम होता है। नहीं, इस तरह से कैजुअलिटी क्यों हो रही है सर? 1-2 सवाल और लूंगा मैं। क्या आम जनता को क्या सजेशन दे पाएंगे? कई बार वीडियोस के सामने से लोग लेते हैं। कैजुअलिटी का बहुत बड़ा कारण है कि आम जनता भी हाथी के झुंड के पास जाती है। तो मैं अपील करूंगा कि आप एकदम झुंड के पास भीड़ न लगाए। कोई भी जानवर जब तक आप उसको प्रोवोकेट नहीं करेंगे, वो आप पर हमला नहीं करेगा। दूसरा बात की दुर्घटना पूर्व, मान लीजिए हाथी आपका अनाज चुराने आया, उस चुराने के प्रक्रिया के दौरान वो घर का दीवार गिरा दिया और उस दीवार में आप दब गए। साफ तौर पर आप वन प्रमंडल पदाधिकारी को सुन पा रहे थे। उन्होंने किस कदर जो हाथियों का झुंड है उसको लेकर साफ तौर पर यह कहा है कि जो वन विभाग है वो लगातार हाथियों को जंगल की ओर भगाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो जंगल की कटाई हो रही है और लगातार जो विकास के कार्य हो रहे हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं जो यह हाथियों का झुंड है वो आबादी वाले इलाकों में पहुंच रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये प्रयास है वो साफ तौर पर जारी है।
तो अधिक जानकारी के साथ रामगढ़ से हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। तो अभिनव बताएं किस कदर रामगढ़ में एक तरफ हाथी का दहशत देखने को मिल रहा है, वहीं वन विभाग भी दावा कर रहा है कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि ये हाथियों के झुंड को आबादी वाले क्षेत्र से बाहर किया जा सके। बिल्कुल, कुछ दिनों पहले पूरा भय का माहौल था। बीते एक सप्ताह से यूं कहे अनुपम, तो रामगढ़ जिले में हाथियों का आतंक कह ले या प्रकोप कर ले, ये जारी था। रामगढ़ के विभिन्न इलाकों में जो हाथियों का झुंड था वो भ्रमणशील था। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो कुछ जो हाथियों का झुंड है वो उसे हटाया गया है, यानी कि ऐसी जगह पर भेजा गया है जहां पर जो जनता है उसे दिक्कत ना हो। तो इसे लेकर जो वन विभाग की टीम है वो लगातार प्रयासरत है। लगातार हाथियों को ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहां पर जो जनता है उसे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो कह सकते हैं कि जो वन विभाग की टीम है वो बेहतर काम कर रही है, और जो रेस्क्यू टीम है उसे बुलाया गया था। हजारीबाग की रेस्क्यू टीम, बरही और रामगढ़ की रेस्क्यू टीम दिन रात लगातार मेहनत कर रही थी, और मेहनत करके टीम ने हाथियों को ऐसी जगह पर भेजा है जहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हालांकि जो छुटपुट हाथी जो कुछ इलाके में बचे हुए हैं उसे भी कोशिश किया जा रहा है कि गंतव्य तक पहुंचाया जाए ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। दरअसल ये हाथियों का जो झुंड है वो इसलिए इस तरह से अटैक कर रहा है क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से डेवलपमेंट के कार्य लगातार होते हैं। जैसा वन विभाग की टीम ने कहा है, जो अधिकारी ने कहा है कि जो विकास के कार्य होते हैं, जंगलों को काटा जाता है, इलीगल माइनिंग होती है, जिसकी वजह से जो हाथी है वो सड़क पर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं हानि पहुंचाते हैं। दूसरा रीजन अगर माने तो ये भी देखा जा रहा है कि कई लोग जो है हाथियों को छेड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं, लिहाजा इस तरह से एक्टिविटीज देखने को मिलती है और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो ये सब सारे रीजन है जिस वजह से जो है हाथी आम इंसान को, जनता को नुकसान पहुंचा रही है। जी बिल्कुल अभिनव, कहीं ना कहीं विकास की बात करें या जैसा कि आपने कहा कि लोग वीडियो बनाने के चक्कर में हाथियों के करीब चल जाते हैं, और इसी बीच एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा था रामगढ़ में, जिसमें एक युवक सेल्फी लेने के चक्कर में कहीं ना कहीं हाथी का शिकार हो गया और उसे हाथी ने कुचल दिया। लेकिन अगर बात करें अभिनव पिछले कुछ दिनों से कि जिस कदर रामगढ़ क्षेत्र में जो हाथियों का खौफ है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अगर हम स्कूल की बात करें या तमाम जो आबादी वाले क्षेत्र की बात करें, वहां के लोग दहशत में थे और तमाम जो स्कूल है उस पर ताला लगा दिए गए थे ताकि कोई अनहोनी ना हो। इसके बाद एक खबर ये भी आई थी कि जो स्कूल के मिड डे मील के चावल होते हैं उसे भी हाथियों ने चट कर गया था। तो ऐसे में अभी की क्या कुछ स्थिति है? क्या कुछ वन विभाग के द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि हाथियों को जंगलों की ओर भेजने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या स्थिति है? क्या स्कूल खुल गए हैं? क्या फिर से जो सामान्य जीवन है वो फिर से चल रहा है अभिनव? देखिए, फिलहाल अगर स्थिति की बात करें तो कंट्रोल में है। जिस तरह से बीते एक सप्ताह की बात करें उस समय स्थिति भयावह थी, लोगों में डर का माहौल था। फिलहाल अभी भी लोगों के मन में डर है, लेकिन अगर एक सप्ताह पहले की बात करें अनुपम, तो भय बहुत ज्यादा था। लोग जो है घर से नहीं निकल रहे थे, क्योंकि रामगढ़ के कई इलाके हैं, चाहे वो मांडू की बात कर ले, घाटो हो, गुज्जू हो, कर्मा हो या गोला की साइड आप मूव कर ले, हाथियों का झुंड घूम रहा था। और इसी दरमियान आप देखेंगे कि अलग अलग इलाकों में मौत की घटनाएं हुई, यानी कि हाथियों ने लोगों को मारा है। कुल 6 लोगों की मौत हुई है इस इलाके में। तो दहशत का तो माहौल लाजमी से बनता ही है। अगर किसी की भी जान जाती है तो दहशत तो होता ही है। लोग जो है घर से निकल नहीं रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है तो हुई घर से निकल रहे थे। लोग घर में दुबके हुए थे, लोग छतों पर बैठे हुए थे, लोग ऐसी जगह घर को छोड़ के जा रहे थे जहां पर सेफ हो। कई बार तो सूचना मिली कि लोग जो है अपना घर छोड़कर दूसरे फैमिली के यहाँ चले गए। तो ये स्थिति देखने को मिली और बिल्कुल देखने को मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी? क्योंकि एक्टिविटीज, कैजुअलिटी हो रही है, लोग अगर मर रहे हैं हाथियों की वजह से, तो डर का तो माहौल रहेगा और डर का माहौल की वजह से ही लोग जो है अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। जहां तक अगर स्कूलों की बात कर रहे हैं आप, तो स्कूल उन दिनों बंद किया गया था क्योंकि बच्चों में भी डर का माहौल था, अभिभावक थे वो भी परेशान थे, स्कूल प्रबंधन परेशान था। क्योंकि कई ऐसे स्कूल है, जो सरकारी स्कूल की बात करें या प्राइवेट स्कूल की बात करें, तो जंगलों के नजदीक है।
जंगल से ज्यादा दूर नहीं पड़ते हैं। लिहाजा अगर कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था, हाथियों का झुंड उस पर हमला कर देता या स्कूल में घुस आता तो बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी। तो इसीलिए स्कूलों को उस समय बंद किया गया था। फिलहाल जो अभी सूचना है कि स्कूलों को खोला गया है एहतियातन के तौर पर कि देख रेख में, ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो। हालांकि वन विभाग की टीम ने भी लोगों को बता दिया है कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आप हाथियों से दूर रहें, हाथियों को छेड़े नहीं। रेस्क्यू की टीम काम कर रही है, तो किसी तरह की अनहोनी नहीं अब देखने को मिलेगी, यानी कि घटना देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल जो स्थिति है कंट्रोल में है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो रेस्क्यू टीम है वो अपना काम कर रही है, वन विभाग की टीम काम कर रही है। अपील की जा रही है लोगों से कि डर के माहौल में न रहे, लोगों को अवेयर करे, डर का माहौल पैदा ना करे। अनुपम जी बिल्कुल अभिनव, कहीं ना कहीं आपने कहा कि स्कूल खुल चुके हैं, ऐसे में लगातार वन विभाग की टीम के द्वारा भी ये दावा भी किया जा रहा है और आप भी कह रहे हैं कि वो लगातार अपील भी कर रहे हैं कि जो हाथियों के झुंड से बच कर रहें और ऐसी कहीं भी एक्टिविटी आती है तो उसके बचाव के लिए तुरंत वन विभाग को संपर्क करें। लेकिन अभिनव, एक सवाल ये रहेगा, चूंकि इस हाथियों के झुंड ने अब तक 6 लोगों को अपना शिकार बना लिया है, कहीं ना कहीं उनकी मौत हो चुकी है। ऐसे में वन विभाग की टीम द्वारा भी ये दावा किया जा रहा है कि उनके परिजनों को मुआवजे के तौर पर कुछ राशि भी दी जाएगी और जो भी सूचित नाम होंगे ससमय उन्हें जो भी उचित मुआवजा है वो उपलब्ध कराया जाए। तो ऐसे में इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आ रही, क्या उन परिजनों को राशि दी गई, जो मुआवजे की राशि है उनको मिल चुकी है? और एक सवाल रहेगा अभिनव कि जो स्कूल खुल गए तो क्या उसके आसपास सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम देखे गए हैं? देखिए, पहले तो हम जो पैसे दिए जाते हैं तो शुरुआत में जब कैजुअलिटी होती है तो उस समय फौरी तौर पर 25,000 रुपए का जो राशि है वो परिवार वाले को प्रदान की जाती है, चूंकि नियम होता है। और बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद आगे की जो कार्रवाई होती है वो होती है और उसके बाद ही 4-4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाता है, जो नियम कहता है, जो वन विभाग की टीम कहती है। तो जो अग्रिम राशि है वो परिवार वालों को दे दी गई है और जो मोटा अमाउंट होता है, जो 4 लाख रुपए का अमाउंट होता है, वो भी देने की बात कही गई है। तो ये प्रावधान होता है और जो नियम कानून है उसको फॉलो करके जो मुआवजा की राशि है वो दी जाती है, तो वो दी जाएगी। जहां तक अगर बात करें स्कूलों को लेकर, तो स्कूल को लेकर क्या है कि अवेयरनेस किया गया है कि भाई बच्चे स्कूल से बाहर ना निकले, स्कूल में ही पढ़े और गार्ड वगैरह जो स्कूल में होते हैं वो अपडेट रहें चीजों से, जो वन विभाग जो अपडेट करता है उसको फॉलो करे। तो ये तमाम प्रक्रिया को अपनाकर जो है हाथियों से बचा जा सकता है। हालांकि जो अपडेट है कि फिलहाल जो हाथियों की टीम है वो मूव कर रही है, धीरे धीरे जो है अपने गंतव्य तक पहुंच रही है, यानी कि ऐसी जगह पर पहुंच रही है जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि जहां पर आम मानस को, आम जनता को दिक्कत ना हो। एक अपडेट और भी मैं दे देता हूं कि जिस तरह से कैजुअलिटी हुई है उसके बाद जो जेल कैंप के सुप्रीमो हैं जयराम महतो ने भी कर्मा के इलाके में जिस परिवार के साथ कैजुअलिटी हुई थी, हाथी ने मारा था, लोकनाथ मुंडा के घर गए थे, वहां आश्वासन दिया, परिवार वालों से मिले, संवेदना प्रकट की। तो जयराम महतो ने भी विजिट किया। तो ओवरऑल अगर कहे तो हाथियों को लेकर पूरे माहौल था झारखंड के रामगढ़ जिले में, और ये नेशनल खबर तक बनी कि किस तरह से हाथियों ने रामगढ़ जिले में तबाही मचाई, 6 लोग इसमें मारे गए। तो पूरा माहौल गरमाया हुआ था, एक डर का माहौल बीते दिनों देखने को मिल रहा था और कहीं ना कहीं नेशनल ये चर्चा बन गया था कि कैसे जो है रामगढ़ जिले में, झारखंड के रामगढ़ जिले में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। और इससे कहीं ना कहीं अब जो है फिलहाल राहत फौरी तौर पर देख सकते हैं, वन विभाग ने काम किया है, रेस्क्यू टीम ने काम किया है, अब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अनुपम जी बिल्कुल अभिनव, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी अभिनव को सुन पा रहे थे, उन्होंने बताया कि जो अग्रिम राशि होती है शुरुआती दिनों में, अगर हाथी या किसी जंगली जानवर की वजह से किसी की मौत होती है तो जो अग्रिम राशि होती है 25,000 वो फिलहाल दे दी गई है। लेकिन जो मुआवजा राशि होती है, जो बड़ा अमाउंट होता है 4 लाख रुपए, उसकी जो प्रक्रिया है वो फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि हाथियों के आतंक से करीब 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और लगातार वन विभाग की टीम द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में रेस्क्यू अभियान चलाकर हाथियों को जंगल की ओर भेजने का, भगाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको यहां पर बता दें कि हाथियों के खौफ से रामगढ़ इतना
दहशत में था कि कई स्कूल बंद हो गए थे, बच्चों की पढ़ाई ठप हो चुके थे, बच्चों के मिड डे मील को भी हाथी चट कर चुके गए थे और कई घरों को नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में लोग लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे। लेकिन यहां पर आपको हम सुना रहे थे कि जो वन प्रमंडल अधिकारी है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो वन विभाग की टीम है वो पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार लोगों से यह अपील कर रही है कि अगर हाथियों का झुंड कहीं भी दिखता है तो वो तुरंत वन विभाग को संपर्क करे ताकि ससमय वहां पर मदद पहुंच सके और हाथियों के झुंड को आबादी से दूर किया जा सके। ये तो बात रही रामगढ़ की। अब देखना होगा कि रामगढ़ में कब तक हाथियों का यह झुंड एक्टिव रहता है और कब तक वन विभाग की टीम को यह सफलता मिल पाती है कि उसे जंगल की ओर भेजा जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।